तो सरकार अच्छी होती अब तक जांच बैठ जाती तो झाड़ू लगा ले ना पढ़े। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लगाम कस के रखें, वरना ऐसी बेइज्जतियां होती रहेंगी। 2017 से लेकर अभी तक के सारे एग्जाम उजालों को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, ये दुनिया जान लेती है जहाँ सूरज निकलता है। राजनीति पे बात करना, क्योंकि हमें राजनीति बात करना क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो चीजें होती हैं सब राजनीति से ही तय होती हैं। कहीं ना कहीं सरकार के मन में खोटा है। ये यूपी के राम राज्य से आए लड़के हैं, वहाँ की राजधानी से आए लड़के हैं। ये सारे लड़के जो हमारे साथ हैं ये अयोध्या से हैं। अब यहाँ कोई भ्रष्टाचार घोटाला कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, सब सही है, सब ठीक ठाक है, सब राजी खुशी है। आंदोलन क्यों कर रहे हो? मैं परीक्षा लीक हुई है जो यूपीपी की, इसीलिए आंदोलन कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये पेपर दिया था। क्या कौन कौन अयोध्या से है यहाँ, ये बताओ। अयोध्या से आए हो, क्या नाम है दोस्त? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद जी, क्यों आंदोलन कर रहे हो शिव प्रसाद? सर पेपर लीक हो गया। हम लोग इतनी मेहनत 3-4 साल से पढ़ाई करने, रात दिन 4-4 घंटे सोए हैं। इतनी मेहनत करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अयोध्या में इतनी सारी नौकरियां कर लो, नए नए होटल ढाबे, क्या कहाँ पे सरकार कह रही है कि वहाँ बहुत सारी बेटर की वही कर ले। बेटर के अलावा और बताओ आप बताओ एक नौकरी बताओ। आप कोई भी एक बताओ आप बताओ ना, आपको पता है ना नौकरी है ना। मोदी जी कहते कुछ ना मिले तो पकौड़ा ही बेच लो। तो झाड़ू लगा ले ना पढ़े। बताइए मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा तो पकौड़ा ही बेच लो। तो मोदी जी से कह दीजिए आप बेच लीजिए, क्यों प्रधानमंत्री बने बैठे हैं? बताइए ना, हम पकौड़ा बेच लें, ठीक है, हम चाय बेच लें, नरेंद्र मोदी बेच लें। बताइए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पहले, इससे पहले क्या करते थे, कोई बता सकता है? वो बाबा थे वो मंदिर में बाबा थे, ठीक है, बाबा थे नहीं थे, वो क्या करते मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस प्रोफेशन में क्यों आए? उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो मुख्यमंत्री बने आके? राम राज्य लाना था। कौन सा राम राज्य? ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, ये राम, इसको राम राज्य कहते हैं आप। अगर ये राम राज्य है तो फिर कौन सा वाला राम राज्य है भाई? इतनी नहीं देखिए करके बोलो, सुनेंगे। हाँ बोलो। कोई भी राज्य होगा, मैं कहता हूँ राम राज्य रहा हो, चाहे अकबर राज रहा हो, चाहे जो राज रहा हो, हर किसी में भ्रष्ट अधिकारी होते थे और उनकी वजह से सारे राज्य, जो भी राजा हुए थे उनके नाम बर्बाद होते थे। तो अगर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे हमारी बस एक दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें। अभी कुछ दिन पहले एक जो हमारे पुलिस के डीजीपी साहब हुआ करते थे, तो अभी तो शायद वो कोई बनाए गए, प्रशांत कुमार जी बनाए गए, वो नए बनाए गए। उससे पहले एक थे, उनसे उनका एक वो हो रहा था कि मैंने पहला एक मुख्यमंत्री ऐसा देखा है जो किसी भी अधिकारी के काम में दखल नहीं देता है। मैं उनको इसीलिए बताना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मंत्री इसीलिए बैठाए गए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि योगी जी अच्छे हैं, गलती अधिकारियों की है, उनको निपटा दें? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी जी अच्छी हैं, अखिलेश यादव अच्छे हैं, कोई भी अच्छे हैं। नहीं, मतलब मेरा क्या सरकार अच्छी है? ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी नेता अच्छा है, ठीक है। अच्छी नहीं तो सरकार अच्छी होती अब तक जांच बैठ जाती। कोई सरकार नहीं अच्छी है भाई। मैं जो भी होता है अपने को बचाना चाहता है, अपनी पार्टी को बचा रही है। अरे करो एक्शन, जैसे बुलडोजर चलता है जिसपे एक्शन लेते हैं। ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, कोई अच्छे हैं, लेकिन मैं बस एक जो प्रथा बनाई गई है, मैं उसको उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि चाहते तो, क्योंकि देश को जो देश चलाते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं, जो भी योजनाएं बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल कौन करता है? ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए ही सरकार को बैठाया गया है। मुख्यमंत्री और जो भी मंत्री बनाए जाते हैं वो इसीलिए बैठाए जाते हैं। तो मैं उन्हीं डीजीपी का जो वायरल हुआ था बयान, मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे काम में दखल नहीं देते, उसमें दखल नहीं देते हैं, ठीक है। ये वायरल है, बहुत अच्छे से वायरल है, ठीक। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लगाम कस के रखें, वरना ऐसी बेइज्जतियां होती रहेंगी। और ये पेपर लीक आज एक हुआ है, इससे पहले आरओ भी 11 तारीख को हुआ था, वो भी लीक हो चुका है। और आने वाले सारे एग्जाम लीक होते हैं, 2017 से लेकर अभी तक के सारे एग्जाम लीक हुए। यार सरकार, चलो अधिकारियों की गलती थी, सरकार तो मानने को ही तैयार नहीं लीक हुए। केशव प्रसाद मौर्य कल बोले कि कोई तो बिल्कुल उन्हें पढ़ाई के बारे में क्या नॉलेज है, पहले ये बताएं। केशव प्रसाद मौर्य अब तक आ जाते हैं। मेरे भाई एक मिनट सुन लो। पहली बात,
यहाँ पे हम आए हैं अपने अधिकार के लिए, ठीक है। पेपर हमारा पेपर लीक हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। पॉलिटिक्स पे कोई जवाब नहीं देंगे। अगर पॉलिटिक्स पे जवाब दिया तो ये मुद्दा मुड़ जाएगा, ये मुद्दा जाएगा मोड़। सरकार सबूत मांग रही है। एक ही लखनऊ के शायर है कमल किशोर भावुक दादा, उनका है कि उजालों को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, उजालों को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, ये दुनिया जान लेती है जहाँ सूरज निकलता है। अगर वो जानना चाहें तो वो जान जाएंगे कि कहाँ से पेपर लीक हुआ है। वो जानना नहीं चाह रहे हैं, बात दूसरी है। 1 लाख बच्चे के करीब आए हुए हैं। हम बेवकूफ़ हो सकते हैं, ये बच्चा बेवकूफ़ हो सकता है, सारे बच्चे बेवकूफ़ हो नहीं सकते। 1 लाख शेयर हुआ, अगर 1 लाख अगर सेकंड शिफ्ट में 1 लाख बच्चा भी देख लिया होगा तो 1 लाख तो गए, 1.5 लाख तो बच्चा पेपर के लिए बुलाएंगे सेकंड पे, 1.5 लाख तो सेकंड पेपर के लिए बुलाएंगे, तो 1 लाख तो बाहर हो गए। तो ज्वाइनिंग तो 60,000 को 1 लाख वहाँ से ले लेंगे, तो 140 गारंटी के साथ जाएगी कटाप। हम सब 5 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तब 105 107 करके आए हैं। 30 स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट के क्वेश्चन ऐसे रीजनिंग के नहीं लगते कि उत्तर देख ले लगा लो। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ये इस चीज का आरोपी है तो 4 ऑप्शन दिया रहता है, चारों ऑप्शन पढ़े बिना उसको। यार ये बताओ सर, अगर ऐसा था पेपर लीक हुआ था, हाँ। सब तो सरकार क्यों नहीं मानती? अब तक मान जाती। अब ये सरकार का काम है ना, सरकार हमको लगा सरकार हम थोड़ी है, सरकार को काम है हमको बताना ना, सरकार अब जानी है। चोरी मैंने की है, चोरी है आप बोल रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं मानती है, तो चोर थोड़ी बोलेगा चोरी मैंने की है। उसे हम लोगों को प्रूफ दिखाना चाहिए, प्रूफ हम लोग दिखाएं, उसे सरकार को प्रूफ दिखाएं। अब चोरी की है तो मान क्यों नहीं रही है, तो मानना पड़ेगा। और मनवाने के लिए यहाँ पर छात्र इकट्ठे हुए हैं, वही मनवाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम्हारा कोई साथी चिल्ला के कह रहा था कि राजनीति पे बात मत करो, अगर सरकार गलत करेगी तो राजनीति पे बात करना, क्योंकि हमें राजनीति बात करना क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो चीजें होती हैं सब राजनीति से ही तय होती हैं। गोरखपुर से जी सर, रास्ते से आ रहे थे तो रामराज्य की राजधानी पड़ी थी, हम देखे हैं। हाँ, रामराज्य आ गया है, लेकिन ये रामराज्य वास्तव में है नहीं। काहे? इसलिए राम जब जाता है, सारे जो प्रजातंत्र होते हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। जो हमारी सरकार की मांग है, हमारे छात्रों की मांग है, वो पूरा नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार के मन में खोटा है। जब पेपर निष्पक्ष रूप से आउट हो गई 18 तारीख को, क्यों ना सरकार जांच कराइए, एजेंसी गठन कीजिए, उसको जांच कराइए और पेपर को निरस्त करके पुनः दोबारा कराने का प्रयास कीजिए। यही रामराज्य कहलाता है। जो जिसकी गलती हो उसको सजा दिया जाता है, यह रामराज्य कहलाता है। यह नहीं कि जिसकी गलती है उसी के ऊपर थोप दिया जाता है। वोट राम पे दोगे और चाहते हो कि लोग तुमको जो है नौकरी दे दें? देखिए, हम राम के नाम पे नहीं देते हैं, हम काम के नाम पे वोट देते हैं। जो सरकार काम करेगी उसको वोट दिया जाएगा। यहाँ जात धर्म मजहब मंदिर मस्जिद के कोई मामला नहीं है। यहाँ सारे धर्म के छात्र लोग आए हैं, गार्जियन आए, हमारे बहनें आई हैं, सभी धर्म के लोग आए हुए हैं। यहाँ किसी मंदिर मस्जिद का जात और धर्म का कोई मामला नहीं है। यहाँ सभी छात्रों का अपना व्यक्तिगत मामला है। उनका सभी का मांग है कि री एग्जाम हो, एक निष्पक्ष एग्जाम हो। अपने खास मकसद को पूरा करने नहीं आया कि आप हमें क्रेडिट लेने आए हो। समझ रहे हो? हमारी भी सब कुछ टॉप पे लगा है। तुम्हारी तरह वार्ता नहीं होगी तो कैसे बातचीत होगी? क्या यहाँ से आवाज पहुंचा देंगे सीधे? क्या इतने सारे साथ लोग बात कर सकते हैं सब लोग से? उन्होंने कहा 5 लोग जिन पे आप भरोसा करते हो, वो 5 लोग मिलेंगे, आराम से जाएंगे, बात करके अपना ज्ञापन देके आ जाएंगे। ये अच्छा रास्ता है। तो अब आप एक काम कर देना, जब तक सब लोग यहाँ से जाएं, आपको अपनी वर्दी जो आगे आपको मिलेगी, चुप रहना एकदम। उनको जरा भी असुविधा ना हो, सीट में काम करना है। आगे कोई कांस्टेबल बने, सर लोग सीनियर हो गए ना, जिंदगी तुम जानते हो कैसी नौकरी बीतेगी। इसलिए बढ़िया से भी लोग आप लोग बात सुनिए सही। ऐसा मत समझिए किसी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम अपना हिस्सा है, समझिए करेगा, परेशान करेगा।
प्रेडिक्ट कर लूँ, आप जिस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं वो अनुशासन वाला डिपार्टमेंट है। आप आएंगे तो हमारे लिए काम करेंगे, हमारी ताकत बढ़ेंगे। हमारे लिए काम करना आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में। मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आपकी जो बात है उसको एक ज्ञापन में लगाएं। 4 से 5 व्यक्ति जिसमें आप लोगों से मिलाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपनी बात करें और उनसे हम अपनी बात करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक वार्ता नहीं होगी कोई बात कि आप आए अपनी समस्या है, अरे यार किसान जब भी हम ज़मीन पर पत्रकारिता कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वक्त हम इको गार्डन में हैं। 4 पालियों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हो गया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि छात्र, उनके पास सबूत है, वो दिखा रहे हैं। सरकार भी सबूत मांग रही है, उन्हें मिल जाएगा और वो मान भी लेंगे क्योंकि छात्रों की जो भीड़ है, जो उसका दबाव है, वो बिके हुए लोगों को भी ट्रैक पे ला रहे हैं। लेकिन ये जो भीड़ आपको दिख रही है पीछे, ये एक चीज़ साबित करती है कि इस देश में लोकतंत्र बहुत ताकतवर है। इतना ताकतवर कि इस देश का युवा अगर एक बार सड़क पे उतर आए तो कोई उनके साथ बेईमानी करने की हैसियत रखता ही नहीं है। पूरा आंदोलन घुमाऊंगा, मैं इसको ये कह रहा हूँ, ये एक दिन में ख़त्म हो जाए, 4 घंटे में या 1 घंटे में। लेकिन जो ये बच्चे कर रहे हैं, ये कमाल कर रहे हैं। ज़मीन पर पत्रकारिता करते हुए पिछले 1-2 सालों में मैंने ऐसा आंदोलन युवाओं का अब तक नहीं देखा। अग्निवीर योजना आई, फिर भी इतनी एकजुटता लोगों में नहीं थी। लेकिन आज जो भीड़ दिख रही है और जिस तरीके का आक्रोश है युवाओं में, वो आप हमारे साथ देखिए।